अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अभी जो है बैंक के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है और एक नौकरानी ने अपने जो कफ़िल के यहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे उसकी वाइफ को और उसको भी जो है मारा है। उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट हैं जो कि उनके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। जो इल्लीगल तरीके से लोग रहते हैं उनके हवाले से भी कुछ अपडेट आ रही है। और भी चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो इलीगल तरीके से जो लोग रहते हैं उनके हवाले से एक अपडेट निकल कर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक ऐलान किया है, जो अभी भी इलीगल तरीके से लोग रहते हैं कुवैत के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब हैं, जिसमें के 30-40 हज़ार जो है इंडियन लोग अभी भी इलीगल तरीके से रहते हैं। तो अभी जिस तरह से आंकड़े दिए हैं हर देश के जो हैं वो तकरीबन 5-10 हज़ार इस तरह से लोग बताए गए हैं, और पाकिस्तान, इंडिया के और बांग्लादेश के ज़्यादा बताए गए हैं। तो जिस तरह से ये आंकड़े निकाले जा रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो है इंशाल्लाह जितने भी लोगों का भी काम नहीं हुआ है, जो लोग कैंप के अंदर नहीं हैं, तो हो सकता है उनके लिए और दोबारा से छूट दी जाए। तो जैसे ही कोई इसके हवाले से अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो बढ़ते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी ज़्यादा जो है अभी नेपाल के भी लोग रहते हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री से जो कुवैत के बात की है, और बात करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मुद्दों पे जो बात की गई है, तो उसमें ये भी है, काफ़ी सारे लोग भी पूछ रहे थे भाई हमारा काम कब शुरू होगा, हम कब जाएंगे नेपाल, अपने हम कैंपों में भी हैं, अभी हमने सारा कुछ कराया है। तो अब बात की गई है, हो सकता है इंशाल्लाह इसके हवाले से कोई अपडेट आ जाए। तो जैसे ही अपडेट आती है तो हम तुरंत आपको बतलाएंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो है और वर्कर के हवाले से है। जो लोग यानी कि आउटडोर काम करते हैं, जो बाहर धूप में काम करते हैं, किसी भी लाइन में वो काम करते हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन काम करते हों या कहीं भी धूप दराज में काम करते हों, किसी भी तरह का, तो उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। एक एजेंसी है PAM, उसके हवाले से तो एक अनाउंस किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उन सभी वर्कर के लिए है जो लोग आज अलग अलग देशों से जाके कुवैत के अंदर काम करते हैं, और कंपनियों को भी बोला गया है और एक टाइमिंग दे दी गई है। ये इसलिए दी गई है, काफ़ी सारे लोग जो है धूप में काम करते हैं तो चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, और तरह तरह से लोगों को जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। तो उसके हवाले से अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है धूप हो रही है, तो उसके हवाले से सुबह 11 से शाम 4 बजे तक जो है वो वर्कर काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि उनको बोला है कि सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आप काम नहीं कराएंगे, और नया शेड्यूल जो है वो जारी करेगी कोई गवर्नमेंट, किस टाइम आप काम करा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है कि आप धूप में काम नहीं करेंगे, अपना जो है दूसरा शेड्यूल वो निकालेंगे, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। तो आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो ये जो है बहुत पहले जो पिछले साल भी ये चीज़ की गई थी, तो काफ़ी सारी कंपनियों जो इस चीज़ को मंजूर किया था, और कुवैत सरकार ने ये बोला है जितने भी लोग अजनबी लोग काम करते हैं हम सभी के साथ हैं और हम सभी का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए हम ये जो है शेड्यूल इस तरह का निकाल रहे हैं और इस तरह का हम कंपनियों को इजाज़त दे। अब बढ़ते हैं एक बड़ी अपडेट की तरफ। एक फिलिपीन की नौकरानी घर पे काम करती थी, तो उसने जो है उस नौकरानी ने कफिल पे और उसकी वाइफ पे जो है हमला किया है और उनको मारा है, और उन्होंने जो है पुलिस में कंप्लेन की है। तो उसके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। अब जैसे ही उन लोगों को मारा, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कराई, सारी चीज़ कराने के बाद में जो है उसके खिलाफ़ जो है कानून में जो है शिकायत दर्ज की, और अब उसके खिलाफ़ जो है अगले कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है उसके हवाले से तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत बतलाऊँगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो बैंकों के हवाले से आ रही है।
और मज़दूरों के हवाले आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मज़दूर के हवाले से। जो आपको मालूम है महबूला एरिया में जो आने जाने का रास्ता है, जो आने जाने के एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जाने के रास्ते हैं, वहाँ पे जो है मिलिट्री वगैरह और वहाँ पे जो पुलिस वाले वगैरह तैनात हैं और वो चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ पे इजाज़त दे दी गई है जाने आने जाने के लिए, लेकिन कर्फ्यू पास आपके पास में होना ज़रूरी है। उन लोगों को इजाज़त दी गई है जो लोग फूड वगैरह या किसी भी तरह का जो सप्लाई का काम करते हैं। अब बात करते हैं जो बैंक हैं। बैंकों के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो है कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी, और अगर आप किसी भी तरह से कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप अपने जो ब्रांच है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको घर पे पैसा भेजना है तो आप उनसे बात कीजिए, वो आपको किसी भी तरह का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे। और अगर आप ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा फ़ोन जाएँ तो परेशान हमें लोग तो हो सकता है वो बैंकों की सर्विस 1-2 घंटे के लिए किसी भी तरह से वो ओपन कर दें, और इसके हवाले से कुछ भी नया अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो ये कुछ नए अपडेट थे, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी भाई बंधुओं के जो थे कमेंट भी आ रहे थे बैंक के हवाले से। तो बैंक में जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस अभी भी अवेलेबल है, तो आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाकर उनसे तहकीकात कर सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं किसी भी तरह का। और अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग आती है तो आप अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।